माधोलाल गोल्डन गुप्ता आज काशी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी वरुण बिहारी भैया जी हैं। चलिए इनसे खास बातचीत करेंगे जिस तरीका से यहाँ चल रहा है चुनावी माहौल। चलिए इनसे बात, हमारा चैनल में स्वागत है। देखिए माधव भाई, आप तो एमके है ये हैं और सच भी और बेबाकी से सब चीज़ों को आप दिखाने का काम करते हैं और सभी नेताओं का बात जनता तक पहुंचाने का आपका पहला प्राथमिकता है। सबसे पहले आपके दर्शकों को हम बात का समर्थन करते हैं। और जो चुनावी दौर चल रहा है यह जो है मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव जो है किसानों के खेत में पानी के सवाल पर, नौजवानों के होठों पर मुस्कान के सवाल पर, बेरोजगारों के रोजगार के सवाल पर, हमारी माँ बहनों की दवाई के सवाल पर, पढ़ाई के सवाल पर और लड़ाई के सवाल पर सभी में समान अधिकार हो, इसका हम इस मैदान में इसी मुद्दे को लेकर के उतरे हुए हैं। जनता बोल रहे थे जिस समय आप हरौंदी बाजार में गए थे, इस तरीके से भाषण दिए कि 1-2 साल पहले आना चाहिए था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर नीति और नियत और मन और विश्वास साफ है कहीं से, तो वोट के बाद हम अभी नहीं घूम रहे हैं। वोट 13 नवंबर को है और 13 तारीख को वोट पड़ना है। यदि हमारे विचारों से जो भी हमारे किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रकोष्ठ के सभी लोग अगर सहमत हैं तो इसमें लेट नहीं हुआ है। जब जगह तभी सवेरा होता है। और हम अपील करेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह चारपाई छाप जो है उसमें जो भी लोगों का समस्या है, चाहे वो किसानों का समस्या है, मजदूरों का समस्या है, नौजवानों का समस्या है, बेरोजगारों का समस्या है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शोषित, वंचित का समस्या है, हमारा चारपाई छाप जो है उस पर आप अपना एवीएम के क्रम संख्या 12 में मत करके यहाँ की लड़ाई को मजबूत करेंगे, यहाँ की दलित, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ को मजबूत करेंगे, किसानों का जो हक हकूक़ आज तक नहीं मिल पा रहा है इन सवालों को मजबूत करेंगे। और मेरा सबसे पहला मुद्दा है मेरे भाई, आज तक आज़ादी के बाद भारत में समानता का अधिकार नहीं मिल पाया। कहने के लिए है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए अलग है, गुंडा कीचड़ बदमाश के लिए अलग है, नेता लीडर के लिए अलग है। ये समानता के अधिकार कोई दिलाएगा, यही वरुण बिहारी यादव दिला सकता है। दूसरा कोई माई का लाल पैदा भवनापुर विधानसभा में नहीं लिया है, जो हम लोग को आज़ादी के बाद कधवनगढ़ और नगरगढ़ के राजा हम लोग को छलने का काम किया है, नौजवानों के डेड बॉडी पर लाश पर राजनीति करने का काम किया है, हमारे किसानों के पेट में आज पानी नहीं पहुँच पाया है, किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का काम किया है, हमारे बेरोजगारों के साथ प्रत्येक दिन पलायन हो रहा है, उनके साथ भद्दा मजाक करने का काम कर रहा है। यही तो है, आप देख सकते हैं इस बात को। अच्छा, युवा किस पर विश्वास करें? मोदी जी पर करें कि मानिए इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि 5 लाख नौकरी भी कहते, 2 करोड़ नौकरी वो भी कहते, युवा छले जा रहे हैं, युवा किस पर विश्वास करें? देखिए, युवा जो है जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगा, जब तक सोचने समझने की चेतना उनके अंदर नहीं जागृत होगी, तब तक तो ये गलत जनप्रतिनिधि का चुनाव कर दे रहे ना। गलत जनप्रतिनिधि, जब तक राजशाही परिवार, जब तक चाहे वो कधवनगढ़ का राजा हो, चाहे वो नगरगढ़ का राजा हो, जब तक इनके परिवार से आप चलते रहेंगे तब तक आपका विकास नहीं बल्कि विनाश होते रहेगा। युवाओं को हम कहना चाहेंगे, युवा जिस तरह से दर दर ठोकरे खा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में लदा के जामनगर, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत जा रहे हैं और हमारे भाइयों का उधर से डेड बॉडी आ रहा है। अगर युवाओं में ये चेतना आ जाती तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस शिक्षा में समान अधिकार होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग इन लोग को मुँह तोड़ जवाब दे पाएंगे। लेकिन हमारे भाई लोग गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, बड़े पैमाने पर इन लोग के पास धनबल है, पूंजीपति है, ये लोग अपना पैसा के बल पर, धन के बल पर हमारे युवाओं को गुमराह कर लेते हैं, किसान मजदूरों को कुछ पल के लिए गुमराह कर लेते हैं और सत्ता का मलाई लगातार आज़ादी के बाद से चाप रहे हैं। लेकिन अबर बार कोई विराम लगाया है तो आप ही का भाई वरुण बिहारी यादव। जहाँ तक भाषण की बात रही, तो भाषण जो है, भाषण से समस्या का समाधान नहीं होगा। यही लोग, जोगी लोग अभी कहेंगे, भाजपा के लोग कहेंगे कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये नहीं कहता है कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अरे भाई, कहाँ किस ओर ले जा रहे हो भारत को, किस ओर ले जा रहे हो भवनापुर विधानसभा को? अरे जय श्री राम, सभी राम राज्य में तो पत्थरों का भी इज्जत हुआ करता था, राम राज्य में तो पेड़ पौधों का भी सम्मान था,
राम राज में तो सभी इंसानों को होठों पर मुस्कान की बात था कि राम राज में कहा है कि बंटोगे तो कटोगे, उसको छांट दो, उसको काट दो, उसको मार दो, उसको भगा दो, उसको पाकिस्तान भेज दो, उसको श्रीलंका भेज दो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्मादी ताकतों को खदेड़ा करना होगा, चाहे वो कट्टरपंथी किसी भी जाति धर्म में हो, किसी भी मजहब में। मेरा विरोध कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ है, किसी मजहब से मेरा विरोध नहीं है, चाहे वो हिंदू में कट्टर हो, चाहे वो मुसलमान में है, मैं उनका विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। कट्टरपंथी व्यवस्था के खिलाफ वरुण बिहारी है। कट्टरपंथी किसी भी परिस्थिति में भवनाथपुर विधानसभा में मैं लागू नहीं होने दूंगा। भाजपा के लोग बांग्ला घुसपैठी कर रहे हैं। घुसपैठी जिस तरीका से एरिया होता है वो गृह मंत्रालय के होता है, तो क्या सरकार निकम्मी है? केंद्र सरकार की घुसपैठी आ जा रहे हैं। देखिए पत्रकार भाई, आप तो बड़ा बढ़िया सवाल किए। आप जानते भी हैं कि इन लोग क्या कहता है, जानते हैं? ये लोग बहुत चीज़ कहता है। जिसे कहा था कि हम राम को लाए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे और काशी को लाएंगे, लेकिन ये नहीं कहता है कि हम काला धन कब लाएंगे। यदि कहा था कि हमको मौका दीजिएगा तो हम शीर्ष बैंकों से काला धन लाएंगे और सबको खाता में 15-15 लाख देंगे। ये लोग ये कह रहा है बांग्लादेशी घुसपैठी का सवाल पर गृह मंत्री भाजपा के गृह मंत्री हैं अमित शाह। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड के प्रदेश का नेतृत्व करने का काम किया है, कब बांग्लादेश घुसपैठी हो जा रहा है। हेमंत भाई, देखिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ जरूर रहा हूँ। हेमंत भाई एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और गरीबों, दलितों, शोषित, वंचितों के लिए हमेशा सोचा है, लेकिन एक पॉइंट पर इन्होंने गलती किया। लगातार कहा कि गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक का हम नेता हैं, लेकिन टिकट का बंटवारा जब होता है तो ये इन्होंने टिकट राजा रानी के कोख में पैदा लेने वाले अनंत प्रताप को देकर के सबसे बड़ा गलती कर दिया। जब दलितों का, पिछड़ा का, आदिवासी का जब नेता थे, इनको कोई चमार, दुसाद, दहेज, गणेरी, कोरी, कुम्हार, लोहार, मुनिया, जसवाल, तेली, कुंडी, चौरसिया, मदरसिया, अंसारी, दर्जी, खलीफा, धांगर, उराव, खरवार ने मिला तो एक फूल छाप वाला जब टिकट भानु को देवे किया, भानु राजा को, तो आपको तो कोई दलित और पिछड़ा, आदिवासी को दे देना था। आप कहला राजा बच्चा को टिकट दे करके कौन सा तीर मार लिए। लेकिन हेमंत भाई, हम कहना चाहेंगे इन सब परिस्थितियों से आपको ऊपर उठना होगा। नहीं तो ये लोग, राजाओं का कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं होता है हेमंत भैया, ये लोग का सिर्फ स्वार्थ होता है। जहाँ सिद्ध होगा वहीं का चल जाएगा, आप देखते रह जाइएगा। इसलिए हम आह्वान करना चाहेंगे, राजा रजवाड़ों को चक्कर में नहीं पड़ना है। अवर बार का जो यह चुनाव होना है, 13 नवंबर को जो मतदान होना है, उसमें आप चारपाई छाप यानी खटिया छाप, गरीबों गुरबों का पहचान है, थके हुओं का आराम का निशान है। दिन भर कहीं माँ किए, हमरे खटिया पर लान के सूतेगा सब लोग साथ। विधायक भानु प्रताप सिंह 15 साल से सत्ता में है, उनका विकास के कार्यकाल के कैसे देखते हैं? अरे विकास के कार्यकाल किए हैं, विकास के तो कार्यकाल देख रहे हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वो विनाश पुरुष है माधव भाई, आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ विनाश किए हैं। दलितों का विनाश किया है, पिछड़ों का विनाश किया है, आदिवासी का विनाश किए हैं, नौजवानों का विनाश किया है, मजदूरों का विनाश किए हैं। किस क्षेत्र में हम विकास किए? बहनों का 51 बहनों को डोली उठाते हैं, वहाँ विकास किया। 51 बहनों में कोई दुबे जी, चौबे जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, पांडे जी, सिंह जी, शाही जी के बेटी का ब्याह हुआ, उसमें हुआ तो चमार के, दुसाद के, हिर के, गणेरी के, कोरी के, कुम्हार के, लोहार के, नुनियार के, धांगर के, उराव के, खरवार के बेटी का तमाशा हुआ। गरीबे जनता के लड़की के शादी करें। ऐसे सरकारी फायदा लेना होगा तो पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, सिंह जी, शाही जी सब ले आगे गरीब बन के आन के सरकारी फायदा ले लेते हैं। और जखन हुआ मेलवा में बिया हवा कराना होता है तखन गरीब नहीं होते हैं। अब ठीक है, मैं मानता हूँ भानु भाई अगर शादी कराए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शादी कराए, लेकिन वो मेला में जो गाँथ के जो दौरी करे नहीं, बैल के जिसे दौरी होता है ना, वैसे हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ों का मजाक करते हैं। भानु जी को अगर शादी कराना था तो घरे जाके वह सब सामानवा कहे नहीं पिकअप से पहुँचा दिए कि अपन डेट पर बहिन करिया, अपन हित नाथ में करिया, अगना में झूमर पार के करिया, अपन घिउढरी मड़वा अपन अगना में बढ़िया से एकदम हित नाथ के बीच में करिया। लेकिन वही मेला में एक के दिन सौंसे जैसे खांसी चरावल जाता है ना चढ़ाने के लिए धाम पर, वैसे करके अब हम लोग के बहनों का, हमारी सभी दलित, पिछड़ा, आदिवासी का उन्होंने मजाक उड़ाने का काम करता है। कोई उसमें स्वर्ण जाति का गरीब नहीं था, कोई स्वर्ण जाति का बेटी गरीब नहीं है। ऐसे कहेंगे कि स्वर्णों में गरीब है, ऐसे कहेंगे कि नहीं हम लोग सभी स्वर्ण समाज भी गरीब है, लेकिन सदिया करने में गरीब नहीं होता है। यही बात हम आपको बता देना चाहते हैं। हमारे क्या कहना चाहते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, अब पूर्व सांसद निरहुआ जी आ रहे हैं आज विधानसभा में। अच्छा, निरहुआ का पता है जो अरसली के आकार है, निरहुआ का पता है जो सिंहताली के आकार है, निरहुआ को पता है जो मकरी के आकार है, निरहुआ जी को पता है
निरहुआ जी को पता है कि भवनाथपुर में कितना बेरोजगार आज है। निरहुआ जी को पता है कि यहाँ के किसानों के खेत में कितना दिन से पानी नहीं जा रहा है। निरहुआ जी को यह पता है कि पलायन से कितना डेड बॉडी हमारे नौजवानों का आ रहा है। आएंगे अमरपाली जी के साथ ठुमका लगाएंगे और हमारे भाइयों का वोट खरीदते लेके चले जाएंगे। तेजस्वी यादव की तो पता नहीं है। तेजस्वी भाई देखिए, तेजस्वी एक समाजवादी विचारधारा के लीडर है। तेजस्वी जी के प्रति मेरा सम्मान है और सम्मान आदि अनादि काल तक रहेगा भी, इसलिए कि वह समाजवादी विचारधारा के लीडर है। तेजस्वी जी पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, इसलिए कि वह उन लोग जमीन में जुड़ के काम करते हैं। उनका वर्कर है, उनका संगठन है, उनका पार्टी है, लेकिन ये निरहुआ नाचने गाने वाला का उनका कोई संगठन कोई पार्टी नहीं है। इन लोग को तो राजनीतिक में एंट्री नहीं देना चाहिए। इनका काम है फिल्म इंडस्ट्री में कि राजनीति के समाज से भी हो सकते हैं ये लोग। चलिए, मैंने निर्दलीय प्रत्याशी जी से बातचीत की है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि झारखंड ही नहीं पूरे देश विदेश में ये वीडियो गूंजे। जय हिंद।